तो आरुष को दे दिया है मैंने पर्दों का काम। पर्दे बोल रही मैं, आप पर्दे ही रट रही बस। पर्दे सोफे के कवर लगाने की। तो पति देव जी की ये मेहनत भी काफी ज्यादा है भाई, सच में है। कमेंट और लाइक और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ब्रेड पकोड़े कैसे बना रहे। यहाँ पर ब्रेड पकोड़े की तैयारी चल रही है जोर शोरों से। ड्रामे बहुत करते हैं, बात कुछ नहीं, ड्रामे काम सारा मैं करूँ, ड्रामा नाम अपना ही देना, कैरेक्टर मतलब पूरा अपना लेना इनको बस। मैं सेटिंग कर रहा हूँ। हाँ, ये सेटिंग कर रहे हैं। टीचर में गन मचा रखी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं भी अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग आज अपने मैक के साथ कर रही हूँ। देख रही हूँ आवाज तो मैंने काफी चेक कर ली है, और कभी कभी लग रहा है कि आवाज अच्छी आ रही है और कभी लग रहा है कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है। फिर भी इसको देखते हैं पहले चेक करके। घर के सारे काम हो चुके हैं और अब जो है टाइम हो रहा है कितना, 11 बज गई। तो 11 बज के कुछ मिनट, कितने मिनट, 20 मिनट, 11:20। और मैंने तुक्के में बोला था। और अभी मैं काम कुम करके अंदर बैठी हूँ, तो मैंने बाहर देखा, बाप रे इतनी भयंकर धूप लगी हुई है कि वहां जाना बहुत मुश्किल है। कहाँ अपनी ब्लॉगिंग करने के लिए बाहर। और मैं इतनी दिन तक जो है बाहर के ब्लॉग करती रही, ब्लॉगिंग करती रही, बाहर काफी आना जाना हुआ, उससे मेरी तबीयत अभी 2-3 दिन तक खराब हो रखी है। फिर मैंने कल तो व्लॉग किया, फिर मैंने कहा यार व्लॉग फिर आज भी बना लेती हूँ। वैसे व्लॉग बनाने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, पर व्लॉगिंग में अपनी छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब एक बार हम अपनी व्लॉगिंग की ओर चले जाते हैं, फिर चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, पर अपनी व्लॉग कंटिन्यू करनी ही पड़ती है। तो नाश्ता करने के बाद सारा काम मैंने निपटाया, किचन साफ किया, और बड़ी मुश्किल हो गई है। हमारा फ्रिज जो है खराब हो गया है। हमारा फ्रिज जब खराब हो गया है तो उसमें थोड़ी मुसीबत ये हो रही है कि जैसे आटा गूंद के मैं रख देती थी, तो जब रोटी बनाने का मन करता था तब मैं बना लेती थी, पर अब ये भी नहीं हो रहा। कल रात को भी आटा रखा, वो भी खराब हो गया। उसी समय रखा, फिर परसों जो सुबह का आटा था वो शाम को वो भी खराब हो गया। दूध 2 दिन फट चुका है। और अभी मैंने दोनों पतीलों का दूध गर्म तो करा है, पर वो ज्यादा देर तक फिर भी फ्रिज में नहीं रह रहा है। तो जो कल रात का दूध था, सुबह दूध आता है तो मैं उसे गर्म करती हूँ, और जो शाम को तक फिर गर्म करती हूँ फ्रिज में, फिर सुबह लेके उसको आज गर्म किया। और जबकि हमारे फ्रिज में ऐसे नहीं होता था, एक बार मैं गर्म कर रख देती थी, पर इन समय बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी हम बैठे हुए मैं और श्रीमान जी, क्योंकि आज जो है संडे है, और संडे के दिन बच्चे अपने टीवी में बड़े मस्त हो रखे हैं। और ये देखिए श्रीमान जी यहाँ पर लेटे हुए हैं और मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और हमारा बाहर जब एसी चलता है तो मेरे बच्चे ना, ये तकिया है और एक गद्दा है, तो मैं कभी बाहर सोती हूँ कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पर सोना अच्छा लगता है। जब एसी चलता रहता है तो हवा बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं रूम, क्योंकि हमारी विंडो एसी है। तो जब रूम ठंडे होते हैं तो मुझे बहुत ठंड लगती, मैं यहाँ पे सो जाती हूँ। और अपनी चादर मैंने वहां रखी है, तकिया चादर और श्रीमान जी का गद्दा। तो ये तो बाहर सोते हैं, पर कसम से ये पता कैसे सोते हैं मैं बताती हूँ। ये ना बिना रजाई के नहीं सोते हैं, गद्दे लगाकर, और उसमें अपने लिए ओढ़ने वाले चादर रखना ही रखना। ओढ़ने वाले चादर कौन से, कम वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे थे, मैंने कहा चलो यार संभाल देते हैं, तो सब मना कर रहे मेरे को कि अभी नहीं संभालना है मम्मी। तो मैंने कहा एक चादर मुझे भी, क्योंकि इस वाले रूम में भी काफी ठंडा रहता है। इस रूम में हमारे धूप तो आती नहीं है बिल्कुल भी, शाम को टाइम आती है पर इतना नहीं। फिर अब एसी चला देते हैं, एसी चलाने से जितनी भी गर्म भाप होती है वो सारी क्या होती है, बाहर निकल जाती है, फिर मजा आता है। अभी एसी लगाने का मन तो कर रहा है, पर ज्यादा एसी भी मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि पैरों में दर्द होता है। मैं एसी की हवा तो कम लेती हूँ, मैं इसी रूम में सोना पसंद करती हूँ। थोड़ी देर रहती हूँ, जब सारी गर्मी बाहर चली जाती है फिर मैं इस रूम में आ जाती हूँ। इस रूम में हमें काफी मजा आता है सोने में, क्योंकि ये अभी ठंडा रहता है ना। और आज मैं अपनी व्लॉगिंग जो है अपने माइक के साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि माइक लगाने की याद नहीं रहती है। और मेरे को ना थोड़ा माइक में प्रॉब्लम भी होती है, लगाओ करो आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम उसमें होती है, क्योंकि कभी कभी हम बोलते रहते हैं और माइक बंद भी हो जाता है। और वैसे तो मैं जोर से ही बोलती हूँ, तो घर में तो इतनी जरूरत नहीं है माइक की, पर हाँ बाहर जब मैं जाऊंगी तो माइक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो शोर होता है बीच में वो थोड़ा ज्यादा होता है ना, इसलिए।
तो चलिए जी, यहाँ पर करते हैं अपने किचन का काम। किचन का काम क्या, सारा काम तो हो गया है, पर खाना बनाने का। खाना बनाएंगी कौन आज? श्रीमान जी, इनकी छुट्टी है ना इसलिए। और जब मेरे पास माइक नहीं था तब तो मैं बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलती थी। वैसे मैं ज्यादा जोर से तो बोलती हूँ, मेरी आवाज ऐसी है, पर अब माइक आ गया है तो थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी चेक किया उसको तो पता उसमें क्या, हाँ बोलती मैं तेज हूँ, मेरी आदत है भाई। पर जब हो लाइट चले गई, और लाइट जो है जा चुकी है, जैसे श्रीमान जी आलू रखने के लिए गए वैसे लाइट धड़म चले गए, अंधेरा अंधेरा। और ये वाले लाइट जो है इन्वर्टर की है। अभी मैंने फिलहाल के लिए माइक नीचे रख दिए हैं, क्योंकि घर में तो बिना माइक के भी चल जाएगा, पर बाहर बिल्कुल भी नहीं चलेगा बिना माइक के। मेरी शैडो कैसे दिख रही थी, कुछ इसे परछाया बोलते हैं, और कुछ लोग इससे डरते भी। वैसे अपनी परछाया या कोई हमारी परछाया देखे ना तो उस पर एकदम से चढ़ जाती है। परछाया नहीं, डरना नहीं चाहिए, देख लो भी डरना नहीं चाहिए। अभी मैं किचन में जा रही हूँ भाई, और थोड़ा मैं आराम भी करूँगी। तो आ गए हैं हम अपने किचन में, और ओहो लाइट आ गई। जैसे हम किचन में है वैसे लाइट आ गई। तो ये है कल का दूध, तो ये भी फटा नहीं, मैंने गर्म कर दिया है। और ये पतीली में आसुबो का दूध है। हमारा फ्रिज खराब हो गया है 2-3 दिन से हुआ है, क्योंकि परसों भी दूध फट गया था, पर वो दूध पता ही नहीं चल रहा फटा है क्या है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी आंखें कैसे हो रखी है नशे नशे में, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रखी है ना, इसलिए इतने दिनों धूप में जाती रही। और अभी इस समय मैं धूप में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वैसे मन तो करता है छुट्टी के दिन कि जब धूप रहे तो हम बाहर ब्लॉगिंग करेंगे। हाँ, तुम्हारा डब्बू भी कह रहा था मेरे से, तो इनको तो काफी शौक है भाई बाहर जाने का, घूमने का। तो मैं इसलिए जाती हूँ कि अपना ब्लॉग भी कर लूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं है ऐसे बाहर घूमना। और जब से मेरी तबीयत खराब, धूप मतलब इतनी भयंकर की धूप लगी हुई है कि मेरा तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। पर पति देव जी ऐसे हैं कि चलो, तो इंडक्शन में रख लेते। आ गई थी आप? हाँ आ गई। तो इंडक्शन में रख लेते हैं आलू। ये प्रेशर में रख दिया इन्होंने। क्या बना, और ब्रेड लाए हुए। आज इन्होंने सोचा था कि हम ब्रेड टोस्ट बनाएंगे, है ना। तो पर मैंने क्या किया, आटा गूंदा, और क्योंकि कल का आटा बचा था मैंने कहा उसकी रोटी बनाऊंगी, फ्रिज खराब है नहीं तो खराब हो जाएगा। मैंने जैसे ही बाहर निकाला पूरा आटा खराब हो रखा था, और उस समय मैं अपनी व्लॉगिंग कर भी नहीं रही थी। तो कुछ जरूरी नहीं होता कि हम बताएं है ना, बस इतना ही बोल। अब जिसको यकीन करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो ना करे, उससे कोई इतना मतलब या फर्क भी नहीं पड़ता है। पर जो बोल रही हूँ, और फिर वो आटा खराब हो गया था, मैंने वो गाय के लिए रख दिया था परसों का, फिर गाय के लिए फिर मैंने सौदा आटा, पर उसकी मैंने सारी रोटी बनाई, क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगा तो फायदा क्या। इसीलिए मैं 2-2 कटोरी आटे की गूंथती हूँ, क्योंकि भाई अब हमारी छोटी फैमिली 2 कटोरी आटे की हो जाती है। वैसे मैं 3 कर लेती, 4 कर लेती हूँ, कि थोड़ा बच भी जाएगा, भूख लगेगी बच्चों को तो खा लेंगे। और जपक लगा रहे हैं ऊपर, मैं सेटिंग कर रहा हूँ। हाँ ये सेटिंग कर रहे हैं। किचन में गंद मचा के रखी है यार, जो किचन में गंद मचा के रखी है, मुझे सफाई करनी पड़ती है। ब्रोकली ना ड्रामे बहुत करते हैं, बात कुछ नहीं, ड्रामे काम सारा मैं करूँ, ड्रामा नाम अपना ही देना, कैरेक्टर मतलब पूरा अपना लेना इनको बस। पूरा जो सामान है फ्रिज का खाली कर रखा है, मैंने बंद किया हुआ था। ऊपर पानी की बोतल है, और मैंने इसमें तो तूर की दाल भी रखी हुई है, और थोड़े से टमाटर, बाकी सारा खत्म कर खाली कर रखा है। ये घी रखा हुआ है क्योंकि इसकी थोड़ी सफाई भी कर फ्रिज की। मैंने सोचा, पर वैसे तो खराब हो गई होगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो अब ये तो हमें नहीं पता, है तो मैकेनिक को ही मालूम होगी। और कपड़े लाए, नीचे मत डालो, वो कपड़ा है ना उसमें डालो, सुती फालतू। मैंने बंद करके रखा हुआ तो फ्रिज में थोड़ा स्मेल से चल रही है। और हमारा यहाँ पर पूरा देखो, मेरे बच्चों ने ये खा के भी फ्रिज में ऐसे ही रखा है। दही भी खराब हो गया होगा, अब मुझे बदबू सी लग रही है फ्रिज में। मैंने अपना गुलाब जल भी ऐसे रखी रहती है, गुलाब जल को मैं वैसे फ्रिज में ही रखती हूँ, क्यों चेहरे पे लगाती हूँ ना, इसलिए अब मैं आंखों में लगाऊं। और ये खीर अभी खराब तो नहीं होगा यार, फ्रिज तो साफ कर रखा है, इसलिए गंदा है। और वो थोड़ा सा दाल गिरी होगी या जैसे खराब हुआ होगा ना कुछ, तो चल पहले साफ रगड़ कर एक कपड़ा लाए यार। मैं तो कॉलिन से कर, तो देखो जी किस तरह से कर रहे थे।
और हमारी इस पतीली का दूध भी फट गया। अच्छा, इससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो जो पानी ना यहाँ आ रहा है ना, वो हाँ, और नीचे करो। तो वैसे जब पानी यहाँ नीचे आने लग जाता है तो समझ लो यहाँ पर कुछ खराबी है, क्योंकि हमने ये मैकेनिक से ही सीखा है ना। देखा पानी इतना इतना गया था, देख ये कूड़ा फंस जाता ना इसमें। तो उसमें कुछ ना कुछ कूड़ा फंसा हुआ होगा। और आज तो आवाज आ रही है, कल परसों तो फ्रिज में आवाज भी नहीं आ रही थी, पर कल से पानी सारा बाहर आ गया। हल्की हल्की आवाज आ रही है। और पानी उधर की नीचे से नहीं जा रहा था, इधर आ रहा था जहाँ हम सब्जियां रखते हैं। मैं कई दिनों से सोच रही थी, चलो वो तो ठीक हो गया, पर अभी देखते हैं खराब है या क्या है प्रॉब्लम। क्योंकि मैकेनिक हमने बुला रखा है, इस रूम में ज्यादा पसीना हो रहा है। बट मुझे तो वही रूम पसंद आता है, इस रूम में हम बहुत कम आते हैं। और यहाँ पर डब्बू देख रहा है अपनी टीवी। हाय आरुष सो गया। और आरुष देखो बहुत आरुष कैसे सो गया। ये सुबह लेकर कहा गया था अपनी मॉर्निंग वॉक पे। जब भी संडे रहता है ना, निकल जाता है। और उसके बाद नहा धो के नाश्ता करने के बाद यही सोता इसी वाले सोफे में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी में। पता नहीं क्या पसंद है इसमें सोफा। यार अंदर सो क्यों आई देख रहे हो? पता नहीं। और इतना गर्म हो रखा है। और मूछ भी आ गई दोस्तों इसकी मूछ आ गई। मतलब उम्र बढ़ रही है, मूछ पे आई। टेंशन भी हो रहा है मम्मी, मुझे तो सफेद बाल भी हो गए ना। चलो सोने देते हैं इसको अभी, क्योंकि और अभी हमने पर्दे भी नहीं लगाए। आज जो है पर्दों के डंडों की काम भी करेंगे। जब हमने घर पे काम करवाया था तो पूरे ये निकालने पड़े पर्दों के डंडे के। ये बोलते पता नहीं क्या बोलते। तो वो जो है अभी आएगा मैकेनिक, थोड़ा ये दिखाएंगे, थोड़ा अपने पर्दों का आज काम करवाएंगे। पर्दे भी मैं लेकर आऊंगी नए नए वाले, है ना? देखो हाँ, डब्बू की टीपी वाह, बाकी कुछ नहीं है घर पे। और यहाँ गाने चल रहे। बना ली दिल्ली, रोडवेज से चली दिल्ली। एक कह रहे मेरे सर के सारे बाल उड़ गए। हमारे चक्कर में हमारे चक्कर में उड़ेंगे, किसी दूसरे के चक्कर में उड़ेंगे हैं? अगर इधर वाली साइड को ये काम। और यहाँ पर सीटी भी आने वाली है। मैंने अभी किचन साफ किया ना, और भी देखना पड़ता है। नहीं तो ये तो बनाते हैं लतर पतर के और उसके बाद किनारे साफ तो मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे लोग जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती पता है। टमाटर चाहिए तो ये सारा डस्टबिन इधर मैंने बर्तन रखे हैं ना, तो इधर वाली स्लिट में काटो। मैंने कहा जो भी करोगे तो इनको बनाने देते हैं। और अगर इनको डिस्टर्ब करेंगे तो पता क्या बोले, मैं नहीं बनाना, ज्यादा बोल रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही। ये टमाटर, प्याज, पुदीना, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च। वाह, लग तो अच्छी मस्त है, मस्त वाले ना। खुशबू आ रही धनिया धनिया मिर्ची की। और चटनी तो वैसे सुनने में अच्छी लग रही, तो खाने में अच्छी होगी। जरा देख ही लेते हैं। तीखी है तो तीखी तो होती है चटनी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी जीभ में छाले हो रखे हैं गर्मी से, और इन्होंने खूब मिर्च डाली। मैंने थोड़ी सी खाई, वो ज्यादा लगे भयंकर। और आलू भी उबल चुके हैं, तो आलू छिलने का काम करते हैं पहले, चुटकी मार के। बेसन का घोल भी तैयार हो गया और मसाला भी तैयार हो रहा है अभी। पति के हाथों का स्वाद तो जरूर लेना चाहिए। और ये दिन रो नहीं आता, ये छुट्टी के दिन ही आता है, तो थोड़ा फायदा भी उठाना तो मैं सीख गई छुट्टी के दिन, है ना? क्या बोल रहे? मसाला ये आलू बन गए ठीक से मस्त। तुम्हें हुआ नहीं यार? वाह, और जरा घी का डुलना बताना। आइए देखो कि कल मैंने इतना घी इससे निकाला, तो कितनी मलाई से देखो कितना घी निकला। जबकि एक ही लोटा, आधा लोटा रहा होगा ना। और प्योर वाला घी है ये, ऐसा वैसा नहीं है ये।
तो ब्रेड को पहले हमने ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, और अब इसको जो है इसमें घोल बनाएंगे और ये काफी बन जाएंगे क्योंकि फुल कढ़ाई भी बना रखी है। यहाँ पर ब्रेड पकोड़े की तैयारी चल रही है जोर शोरों से, जिसमें मसाला भी भर दिया है आलू का, और आलू की पूरी कढ़ाई ये रही भाई, और ये है घोल बेसन का, और घी का तो पूरा का पूरा कटोरा भरा है भाई। यहाँ पर ब्रेड पकोड़े सेके जा रहे हैं क्योंकि इसका घोल जो बेसन का है उसमें किया और फिर फ्राई करेंगे। अब कितने मस्त दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। तो पति देव जी की ये मेहनत भी काफी ज्यादा है भाई, सच में है। कमेंट और लाइक और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ब्रेड पकोड़े कैसे बना रहे। अब मुझे कह रहे गर्मी हो रही, मैंने कहा मैं भी गर्मी में खाना बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैंने एसी नहीं लगा रखा है ऊपर, सभी बनाते हैं भाई गर्मी में खाना, मर्दों को भी तो पता चलना चाहिए खाना कैसे बनता है। और भाड़ा का टुकड़ा कर रखा है, अभी हमने कुछ नहीं खाया है, बर्तन तो इतने कर देते हैं ना किचन में, मतलब जो मैं खाती हूँ ना वो सब निकल जाते हैं ना। रुको पूरी सच्चाई तो बतानी नहीं है, वो सब कुछ निकल जाता है। जैसे ना मैं एक खाऊंगी, मैं चाहे दो एक खाऊं, सोचो बाद में बोलेंगे दो खाए इसने, एक खाऊं या दो खाऊं, पर सब कुछ अभी निकलेगा इन बर्तनों में। अभी हमने कुछ ही नहीं खाया, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों हुए वो बर्तन, समझ में नहीं आया। एक दूध का था तुम्हारा क्या, मतलब दूध खड़ा था पड़ा हुआ, एक प्रेशर है और एक में घी था बस। प्रेशर में आलू गए थे, थोड़ा सा साफ करते, टुकड़ा करते, हम भी तो ऐसे करते हैं काम को, ऐसे थोड़ी हम तो लगा के कर दे। आज जी तो पहले ही यहाँ पर खा लेते हैं हम ब्रेड पकोड़े, क्योंकि तैयार हो रखे हैं। मैं तो ठंडे ठंडे वाले होके खाऊंगी क्योंकि गरम नहीं खाऊंगी। और डब्बू का स्टाइल देखो बना, ऐसे कौन करता है, सॉस में तीनों डालता है। अब इसको ऐसा घोटा सा बना दिया है इस लोटे ने, ब्रेड पकड़, वैसे अच्छा लग रहा है ना। अरे ये करो तो यहाँ पर जो फ्रिज खराब हो रखा था तो भैया फ्रिज को बना रहे हैं, और पर्दे वाले भैया जो है पर्दों के डंडे लगा रहे हैं, क्योंकि बिना पर्दों के जो है रूम गंदा गंदा लगता है, और ऐसी खिड़की दिखती है ना वो अच्छा नहीं लगता है ना। और जो धूप रहती है दिन के टाइम उस डायरेक्ट क्या है अंदर आती है। और मैंने खिड़कियों के पल्ले में लगा रखे हैं पेपर, और पेपर से जो है थोड़ा सही लगता है, पर जो ऊपर के वाले हैं, जो ये कांच दिखाई दे रहा है इधर भी और इधर भी, यहाँ पेपर नहीं लगाए, पर इस वाले में और इसमें मैंने पेपर से कवर कर रखा है, जिससे कि धूप की रोशनी अंदर को ना आए और एसी चलाने में आसानी रहे। पर पर्दे तो पर्दे होते हैं, वो अपना काम अलग उसमें करते हैं, और जो ये आल्टलाई बोलते हैं वो अलग होता है। तो यहाँ पर आज पर्दे के डंडे लग जाएंगे, फिर हम पर्दे लगाना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर फ्रिज भी ठीक हो गया है, उसकी जो गैस थी खत्म हो चुकी थी, तो भैया लोग जो है एक गैस का वो लेके आए, फिर उन्होंने गैस जो है फ्रिज में डाली। तो काफी काम आज संडे के दिन वैसे हो भी गया था घर पे, और पर्दे के जो डंडे हैं वो बिल्कुल लग चुके हैं। तो पर्दों के डंडे अभी मैंने ना अलग वाले से लगाए हुए हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं छत में जा रखी थी, तो ये यहाँ पर कर दिया, जबकि मुझको ना थोड़ा इस कोने पे लगाना था, इस बार यहाँ पर जहाँ पर मेरी उंगली है यहाँ पर ये यहाँ पर लग गया। रिमोट के लिए जो हमने ये वाला मंगाया था ऑनलाइन, तो ये लग गया। जब फोन चार्जिंग भी करो ना तो हम उसके अंदर डाल देंगे, और ज्यादा करके तो वैसे रिमोट एसी का और टीवी के लिए चाहिए, तो उसमें 2 खाने हैं तो उसमें रख देंगे। अब और चाबी चुबियों का पूरा है झल्ला, तो रख देंगे। और जब भैया लोग चले गए थे फिर पोछा लगाया, फिर पूजा कर रहा है। आज काफी टाइम हो गया है पूजा करने के लिए भी, और थोड़ा यहाँ पर हवा खाते हैं। सोफे के कवर कुवर सब उठा दिए हैं मैंने धोने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा होता है, पता नहीं क्यों होता है, जब कोई अंदर आता है काम करते हैं ना और धूल धाल, तो मुझे लगता है सारे, और थोड़े जो बर्तन थे ऊपर खड़े करे वो भी धोने, कुछ धो दिए, कुछ धोने के लिए रखे हुए। अब मुझे डांट भी पड़ेगी, क्या करती है तू। खैर एक लेडीज
जो मेरे जैसी होगी वो तो जानती होगी, जो सफाई वाली होगी ना वो तो जरूर जानती होगी, है ना। हाउस वाइफ ज्यादा करके ही काम करती है। अब जो जॉब करते हैं उनको ज्यादा ये काम घर का नहीं करना पड़ता है, और वो ना ही जानती है ना ही वो करना चाहती है ना। करने लग गई हूँ, घर के जब से भी काम हो जाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। आज जो है सारे काम हो गए हैं, और मैंने पुराने वाले पर्दे तो लगा दिए हैं, नए पर्दे तो अभी लाई नहीं हूँ। जब नए पर्दे लाएंगे ना आपको बताएंगे तो किस कलर की, समय मैं अलग ही कलर के लाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, फिर रोटी खाएंगे। श्रीमान जी जा रखे हैं कहाँ, सब्जी लेने के लिए, तो वो करेंगे बाहर का काम, हम करेंगे रोटी बनाने का काम। मैं नहीं गई आज सब्जी लेने, मैंने कहा कुछ जाओ अपनी पसंद से लेके आओ। तो आरुष को दे दिया है मैंने पर्दों का काम, पर्दे बोल रही मैं, आप पर्दे ही रट रही बस। पर्दे सोफे के कवर लगाने के लिए आज सुबह से पर्दे रट रही थी ना, इसलिए तो यहाँ पर ये पर्दे लगा दिए। ये मेरे पुराने वाले पर्दे हैं और मुझे काफी पसंद है। अब मैं किचन में बना लेती हूँ खाना, और मैंने किचन के ये वाले पर्दे तो लगा दिए हैं। हमने थोड़े पर्दे की हाइट जो है ऊपर करी, पर जो नीचे है वो थोड़े छोटे हो गए, तो मैंने सोचा कि दूसरे पर्दे लेके आएंगे। फिलहाल ये अभी सही है क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने में आसानी होगी, इसलिए अगर नीचे ज्यादा लंबे होंगे ना तो झाड़ू लगाने में पर्दे गंदे हो जाएंगे। ऐसे में पर्दे साइड कर दो और अपना झाड़ू कर लो, है ना। सही लग रहे मेरे को भी, आपको कैसे लग रहे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आटा सब्जी जो है ये बनी है आलू के गुटके, और आटा मैंने गूंद के इसमें लगा दिया है, और बना देती हूँ रोटी पहले, और खाना खा लेते पहले हम। और ये वाले सोफे के कवर जो है मुझे काफी पसंद आते हैं, अच्छे भी लगते हैं ना इसमें कलर। और जब से हमने रूम का ये पूरा लुक चेंज किया, उस आज ही बिछा रहे हैं हम इनको, तो कैसे रहेगा मुझे जरूर बताना। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही देना, लाइक कर देना। चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा साथ मेरा साथ सपोर्ट जरूर दे, है ना आरुष? क्या बोल रहा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों पे शेयर भी कर लो, व्हाट्सएप फेसबुक कर लो। शेयर का ऑप्शन होता है, उसे शेयर भी कर लेना। तो मिलती हूँ आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड, ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी। जल्दी ही मिलते हैं आपको अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।